नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टेट मिरर हिंदी पर डॉक्टर एपी सिंह, भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ काउंसिल, एडवोकेट, डिफेंस लॉयर। स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब स्टेट मिरर हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लॉरेंस बिश्नोई जो भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई भारतीय एजेंसी, जांच एजेंसी, इंटरनेशनल जांच एजेंसी भारत की एनआईए, उसके हवाले कर दिया है अमेरिका ने। जबकि जी। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड शार्प शूटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर गोल्डी बराड़ अभी भी विदेश में ही है। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में सुरक्षित बंद है और अनमोल बिश्नोई आप अमेरिका से फटाफट ले आया गया है भारत। क्या है इस सब के पीछे? क्या सोचते हैं एक डिफेंस लॉयर होने के नाते? देखिए, अमेरिका की हमारी भारत से प्रत्यार्पण संधि है। तो उस संधि के तहत, क्योंकि एनआईए हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और उसके तहत जांच कर रहे हैं, तो उसके जांच के तहत उन्होंने सौंपा है। अब जी यहाँ जी। जांच इन्वेस्टिगेशन में भाग लेंगे। जो मुंबई वाला हत्याकांड था, उससे जुड़े हुए क्या है क्या नहीं है, तो जांच में ही पता चलेगा। हमें जांच एजेंसी पर भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर पूरी तरह से भरोसा है कि वो जांच करेंगे। गोल्डी बराड़ वहां है ये, और जो लॉरेंस बिश्नोई तो भारत की जेल में है। तो जो भी हो, जिससे जो भी पूछताछ होनी हो, वो की जाएगी। अनमोल बिश्नोई भी लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जांच में भी भाग लेंगे और जो भी आगे प्रोसेस का है करेंगे। ये जो प्रत्यर्पण संधि है और प्रत्यर्पण प्रक्रिया है, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ बड़ी जल्दी इंप्लीमेंट कर दी गई। जबकि अभी बड़े बड़े घाघ, हजारों करोड़ डुबो देने वाले, भारत का लेके भागने वाले, वो सब बाहर हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने के चलते क्या अनमोल बिश्नोई के साथ कुछ खास टाई अप करके जल्दी से जल्दी लाया गया ताकि विदेशी एजेंसियों के पल्ले ना पड़ जाए या वहां किसी शूट आउट में ना मारा जाए? इसको बाहिफाजत भारत लाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एनआईए अपने हिसाब से जांच करती है। वो डिपेंड करता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। जो भी है वो उस तरह से प्रक्रिया के तहत लाया जा रहा है और प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। कानून पर, यहाँ के कानून पर भी भरोसा है। वहाँ की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। लेकिन भारत और अमेरिका का प्रत्यार्पण संधि है, तो इस आधार पर उन्हें लाया जाएगा, औरों को भी लाया जाएगा। समय समय पर आर्थिक स्थिति वाले केस, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, वो एक अलग है। ये एनआईए से संबंधित है, तो एनआईए की प्रोसीडिंग टॉप प्रायोरिटी पे चलती है और चलनी भी चाहिए। अगर किसी को झूठा फंसाया जा रहा है, किसी का कोई रोल है ही नहीं, केवल नाम के आधार पर उसे फंसाया जा रहा है, इम्प्लीकेट किया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, तो वो सब कुछ सामने आता है और सब कुछ सामने दिखेगा। डॉक्टर साहब, अनमोल बिश्नोई कितने केस एस्टेब्लिश हो सकते हैं? खास तौर से जो बाबा सिद्दीकी वाला मर्डर है, मुंबई का सबसे बड़ा उसके पास वो है। तो सवाल ये कि मुंबई पुलिस को अब क्या क्या चाहिए होगा इस सब में? किस तरीके से क्या प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया क्या होगी कोर्ट कचहरी में? अगर आपको मैं अनमोल बिश्नोई के वकील के तौर पे देखूं, डिफेंस के वकील के तौर पे देखूं। अनमोल बिश्नोई का तो उस केस में कोई रोल ही नहीं है। बिल्कुल राजनीतिक कारणों से झूठा फंसाया जा रहा है, कोई रोल नहीं है उसमें। बाबा सिद्दीकी की अपनी आपसी लड़ाई थी, आपसी प्रॉपर्टी, संपत्ति, भूमाफिया को लेकर डिस्प्यूट था और उनके द्वारा हुआ था। इसमें ना तो उसका कोई रोल है, और सब कुछ जांच में सामने आएगा, इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हमें जांच एजेंसियां, भारत की न्यायपालिका पर पूरी तरह भरोसा है, और यही अनमोल बिश्नोई को भी और लॉरेंस बिश्नोई को भी पूरी तरह से भरोसा है। लोग इस तरह से नाम का दुरुपयोग कर लेते हैं, मिसयूज करते हैं, उसी का तहत उसी के पीड़ित। एक तरह से अनमोल बिश्नोई खुद में एक पीड़ित है, खुद में पीड़ित है, वो खुद में विक्टिम है, जिसके नाम का प्रयोग ऐसी घटनाओं में लिया गया। ना वो यहाँ है, ना भारत की सीमा में है, ना भारत के बॉर्डर्स के अंदर है, ना ऐसा कोई प्लानिंग में है, ना कोई इस तरह से। केवल झूठा और राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र के तहत उसके उठते बढ़ते नाम की वजह से बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया है। निर्भया हत्याकांड के
फांसी चढ़ चुके मुजरिमों के डिफेंस के लॉयर डॉक्टर एपी सिंह क्या ये कहना चाहते हैं कि वो अगर अनमोल बिश्नोई के वकील हो तो साफ साफ ये कहेंगे कोर्ट में खड़े होके कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में किसी भी तरीके से शामिल होना या मौजूदगी अनमोल बिश्नोई की नहीं साबित हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो अमेरिका में था? क्या वहां से कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती? नहीं, वहां से कंस्पिरेसी के सारे साधन, उसके लिए बहुत एग्जैक्ट एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए। वहां से कैसे कंस्पिरेसी हो गई? मारने वाले उनके अपने से रिलेटेड लोग थे, अपने से जुड़े हुए लोग थे, पहले से उनके आते जाते हुए लोग थे। तो उनका आपसी मामला था जिसमें उसको जोड़ दिया गया। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी के कहने सुनने पर विश्वास नहीं करती हैं, पूरी जांच करती हैं, तह तक जाती हैं, और तह तक जाकर ही आगे का फैसला करती हैं। और इसी आधार पर वो पूरी जांच में भाग लेंगे। आने का मकसद ये है कि आए, आए बिना पता नहीं चलता है। जब आएंगे तो सारी बात होगी, स्टेटमेंट होंगे, स्टेटमेंट लिए जाएंगे, फिर आगे की सब कुछ देखा जाएगा, उसका पार्ट देखा जाएगा। किसी का कोई क्या कारण है, जर जोरू और जमीन। किसी मर्डर के पीछे जर जोरू और जमीन, तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब उनमें से देखा जाएगा क्या कारण रहा, कैसे कारण रहा, कौन सा कारण रहा, ये सब भी देखने का विषय होगा। आपसे बातचीत करके तो ऐसा लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का हौवा ज्यादा है उसके नाम का, अनमोल बिश्नोई का, और इनको बदनाम करने के लिए जो हौवा है इनके नाम का उसका इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के छुटभैया जो हैं गैंगस्टर। आप ये कहना चाहते हैं क्या? हाँ, ये भी हो सकता है बिल्कुल। इस एंगल से भी पुलिस जांच करेगी और एनआईए जांच करेगी। हर एंगल से देखा जाएगा और हर एंगल से पता किया जाएगा, तभी वो सब कुछ सामने आ पाएगा। मतलब अनमोल बिश्नोई आपकी नजर में दूध का धुला है और लॉरेंस बिश्नोई? हाँ, उन्होंने, वो राजनीति के प्रेरित हैं, वो छात्र नेता रहा। उसके फादर पुलिस में, दोनों के फादर, अनमोल और लॉरेंस के फादर पुलिस में थे। कानून में विश्वास रखने वाले थे, पंजाब की पृष्ठभूमि से आते हैं। देखिए, नशे के खिलाफ लॉरेंस बिश्नोई ने बड़ी मुहिम जारी की। भगत सिंह का उपासक है, बिल्कुल सामाजिक रूप से। लेकिन इस तरह से राजनीति का इलेक्शन हुआ, युवाओं का, छात्रों का इलेक्शन में वो चीजें हुई जिसकी वजह से इस तरह से ऐसे इम्प्लीकेट किया गया, जबकि उसका कोई किसी तरह से आपराधिक दुनिया से इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। लेकिन लोगों ने जोड़ दिया है, तो वो इतना दलदल है, ऐसा दलदल है आपराधिक दुनिया का, कि उसमें सिर्फ वापस आने के लिए बहुत समय लगता है। सरकार सहयोग करेगी, अदालतें सहयोग करेंगी, पुलिस सहयोग करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सहयोग करेंगी, मीडिया सहयोग करेगी, तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार भी आएगा और मुख्य धारा में जुड़कर वापस एक अच्छी शहरी, एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास भी करेगा। डिफेंस लॉयर एपी सिंह साहब, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एनआईए जितनी आसानी से अमेरिका के जबड़े से अनमोल बिश्नोई के खींच के भारत ले आया है, मुंबई ले आया है, उतनी आसानी से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में उसको सजा याफ्ता मुजरिम करार दिलवाने में पसीना आ जाएगा, या हो सकता है सजा याफ्ता मुजरिम ना भी करार दिलवा पाए भारतीय एजेंसियां? अब वो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। जांच एजेंसियां बहुत निष्पक्ष हैं। ना वो किसी राजनीतिक दबाव में काम करती हैं हमारे देश की, ना किसी उसमें काम करती हैं। पूरी निष्पक्षता, निडरता, निर्भीकता के साथ हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई है, चाहे एनआईए है, चाहे ये सभी उस तरह से जांच करती हैं। और किसी भी निर्दोष को, इनके उसमें कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। इसी आधार पर कार्य होता है। डॉक्टर साहब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई की स्थिति आज से 2-4 महीने बाद, साल बाद कानूनी तौर पे क्या होगी? अभी अब आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन में भाग लेगा, अभी बताएगा क्या बातें हैं क्या नहीं है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का एंगल मुड़ेगा, फिर जांच की तरफ, दूसरी तरफ दिशा में जाएगा कि और असली कौन है। अभी तो सीधे सीधे आरोपित बना दिया गया, सीधे सीधे मुलजिम बना दिया गया। जब उससे बदलेगा, उससे हटेगी, तब उसके बाद और चीजें सामने आएंगी। जब चार्जशीट फाइल होगी, तब सारा कुछ प्रकरण आता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होगी, फिर उसके बाद केस में कोर्ट में आएगा, तब उससे सारी चीजें पता चलेंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। डॉक्टर साहब आपके मुताबिक अनमोल बिश्नोई का नाम घसीटा जा रहा है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में, जबकि उसका रोल नहीं नजर आता है एक डिफेंस लॉयर होने के नाते आपके नजर में। लेकिन क्या एनआईए किसी ऐसे संदिग्ध पे इतनी मेहनत करेगी अमेरिका से लाने में जिसका कि बाबा सिद्दीकी जैसे सनसनीखेज हत्याकांड में कहीं कोई नामो निशानी नहीं था? देखिए, जांच के लिए जांच का बड़ा दायरा होता है। जांच के लिए हर एंगल से जांच करती, कौन उसके नाम का उपयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन उसके नाम से साजिश कर रहा है,
फिर वो कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन है, उनके पीछे क्या राजनीतिक साजिश है। हत्या हुई है, मैं मानता हूं, हत्या झकझोर देने वाली है। बंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, आर्थिक राजधानी है हमारे देश की, और वहां एक चुने हुए प्रतिनिधि से संबंधित राजनीतिक व्यक्ति की यदि हत्या हो तो दुखद है, चिंताजनक है, गंभीर विषय है। उस गंभीरता को देखते हुए ही महाराष्ट्र पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है, और एनआईए उसमें, महाराष्ट्र पुलिस सहयोग कर रही है और एनआईए उसको जांच कर रही है, क्योंकि उसमें आतंकवादी गतिविधियों की बात कही गई, इस तरह के ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें भारत सरकार, भारत की अस्थिरता, उसको अस्थिर करने की साजिशें की जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं। इसलिए इस पर शीघ्रता से काम होना चाहिए, और इसीलिए एनआईए जांच कर रही है। कुल मिला के डॉक्टर एपी सिंह, अगर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो अमेरिका से लाया गया है प्रत्यार्पित करके एनआईए भारतीय एजेंसी द्वारा, अनमोल बिश्नोई, उसको बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुजरिम करार देने में पसीना आ जाएगा हमारी एजेंसियों को और महाराष्ट्र मुंबई पुलिस को। हाँ, अब पसीना आने वाला शब्द तो मैं क्या यूज करूं। मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कठिनाई होगी, लेकिन सच्चाई सामने आएगी, और सच्चाई सामने आना चाहिए। जांच अधिकारी, हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की हिंदी क्या, जांच अधिकारी, जांच करना चाहिए। तो जांच करेंगे, जांच में क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ सामने आएगा, और वही न्याय होता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलते हुए दिखना भी चाहिए, और न्याय मिलते हुए होना भी चाहिए। न्याय अगर दिखेगा नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं, न्याय मिलेगा नहीं तो अच्छी बात नहीं। न्याय लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हाँ, जांच एजेंसियों ने हमारी निष्पक्षता, निर्भीकता, निडरता के साथ और बहुत मेहनत करके, चाहे उन्हें अमेरिका जाना पड़े, चाहे कनाडा जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, चाहे प्रत्यार्पण संधि का सहारा लेना पड़े, चाहे भारत सरकार का सहारा ना लेना पड़े, चाहे विदेश मंत्रालय का सहारा ना लेना पड़े, चाहे कानून का सहारा लेना पड़े, चाहे माननीय अदालत का सहारा लेना पड़े, किसी तरह से भी उस मुकाम तक पहुंचते हैं जहां से सच्चाई की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, भूल जाइए कि अनमोल बिश्नोई को बाबा सिद्दीकी कांड से हम कोई बात करें, हटा दीजिए उसको। अनमोल बिश्नोई के आने से जो और गैंगस्टर्स इंडिया के मोस्ट वांटेड है, जो अब्रॉड, कनाडा, अमेरिका, पुर्तगाल, इन देशों में छिपे हुए हैं, या पाकिस्तान में भी कुछ छिपे हुए हैं, इन पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? मानसिक दबाव बढ़ेगा कि हमारा भी प्रत्यर्पण हो सकता है? नहीं, मानसिक दबाव तो रहना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उस पर कानून का दबाव, अदालत का दबाव, सरकार का दबाव, जनता का दबाव, मीडिया का दबाव, मानसिक दबाव रहना चाहिए, जिससे अपराध कम से कम हो, अपराध घटे, हमारा देश अच्छा बने, हमारे युवा आपराधिक दुनिया में ना जाएं, आपराधिक प्रवृत्ति में ना जाएं, डॉक्टर साहब, अच्छी लेकिन तरह अनमोल जीवन जिए। बिश्नोई, डॉक्टर अनमोल बिश्नोई का भारत प्रत्यर्पण बाकी जो बाहर छिपे हुए अपराधी हैं भारत के मोस्ट वांटेड, उन पे क्या असर डालेगा मानसिक तौर पे? अब देखिए, उनकी मना स्थिति क्या है, किस मना स्थिति से चलते हैं और क्या करते हैं, वो तो वही जाने। लेकिन हाँ, अब ये जरूर सिद्ध हो गया है कि भारत सरकार पूर्ण रूप से मजबूत है, चाहे विदेश मंत्रालय के क्षेत्र में हो, चाहे कानून के क्षेत्र में हो, चाहे अदालत के क्षेत्रों में हो, चाहे अपराध पर नियंत्रण के क्षेत्र में हो, चाहे आम गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को न्याय दिलाने के क्षेत्र में हो, चाहे सच्चाई को सामने के क्षेत्र में हो, हर तरह से मजबूत है। मजबूत चुनी हुई सरकार है, जो कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। उसके लिए उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कहाँ छिपा हुआ है, पूरी दुनिया गोल है। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की कामना करते हैं, अगर हम G20 के इंटरनेशनल सम्मेलन करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का रुतबा, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री का जज्बा पूरी दुनिया जान भी रही है, और समझ भी रही है, पहचान भी रही है, और उसका पालन भी हो रहा है। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब। अनमोल बिश्नोई भी बात कर रहे थे, ले आए हैं, लेकिन तफ्तीश है और तफ्तीश साबित करेगी कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई थे या नहीं। धन्यवाद डॉक्टर एपी सिंह साहब।